वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कितने समय तक शेयर रखना चाहिए और उससे क्या रिटर्न आ सकता है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्लाइड मेरे सामने आई। मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों, पाई इंडस्ट्रीज 6400 टाइम्स हो गया पिछले 20 सालों में। के ई आई इंडस्ट्रीज 3300 टाइम्स हो गया। बजाज फाइनेंस 1300 टाइम्स हो गया। अब आपका सवाल होगा, सर ये तो हो चुका, अब इसका क्या करना है? तो आपको स्टडी करनी है कि पाई इंडस्ट्री को आप लेके स्क्रीनर.com में और ट्रेंड लाइन में जाके देखेंगे कि पिछले 20 सालों का चार्ट कैसा है। साथ में सेक्टर पे ध्यान देंगे, कौन सा सेक्टर है। फिर आप ये देखने वाले हैं कि ईपीएस और रेवेन्यू का सिलसिला कैसा रहा। ईपीएस ग्रोथ कैसी रही है इसकी, इसका रेवेन्यू कैसा रहा, सेल्स के आंकड़े कैसे बढ़ते रहे, और साथ में इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग से क्या आपको कुछ आइडिया लगता है। तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अगर आपको ऑनलाइन दिख सके तो आपको देखना है कि आप वो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कहाँ चेक कर पा रहे थे। तो मैं यहाँ पे जैसे जाके चेक करना चाहूँ तो सीधा सीधा हम यहाँ पे देख, है ना, ट्रेंड लाइन में जाके आप पाई इंडस्ट्रीज को चेक करते हैं क्या सीन रहा है उसका। उसी को screener.in में देखने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी अगर हम सीधा screener.in में चेक करें, है ना, screener.in ये वेबसाइट, दोस्तों जितनी बार आप यूज़ करेंगे उतना ही सिस्टम को याद रहेगा और उसका एआई भी वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा पाई, पाई इंडस्ट्रीज हमने सामने ले लिया। 4279 ये इसकी प्राइस दिख रही है। अब हम डिटेल ये देखने जाते हैं कि इसके बरसों के चार्ट्स कैसे हैं। ऐसा क्या इसमें नज़र आता है आपको इसके मूवमेंट में। तो यहाँ दिखता है आपको, दोस्तों कब की बात है, आप यहाँ पे डेट और ईयर देख सकते हो। जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे आपको बिल्कुल नज़र आएगा, है ना। तो पिछले कई सालों से इसका मूवमेंट कैसा रहा ये आपको यहाँ नज़र आएगा। फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। फिर हम जाके पिछले यहाँ पे ईपीएस और पी रेशो क्या है पूरे सेक्टर में, इसका ये नज़र आएगा आपको। तो पाई इंडस्ट्रीज़ का पी 38 के आसपास है, बाकी आपको 58, 32, 49, 33, 54, तो ठीक ठाक मीडियम पी दिख रहा है। आर ओ सी क्या है इसका, तो पाई इंडस्ट्रीज़ का आर ओ सी 23, 24 दिख रहा है दोस्तों, जो कि सेकंड नंबर पे रेस्ट करता है। फिर नीचे चलते हैं हम लोग। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट क्या है वो तो ठीक है, अभी उतना रिलेवेंट नहीं है। हमको देखना है पिछले कई सालों से इसका परफॉर्मेंस कैसा था। तो आपको यहाँ नज़र आता है 97 से बढ़ते बढ़ते इसके प्रॉफिट के आंकड़े, इसका ईपीएस 7 से बढ़ते बढ़ते 116 हो चुका है। तो लगातार ग्रो करने वाला मामला है, जबकि केमिकल इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही। यहाँ कोविड में एकदम से तेजी थी, सारे सेक्टर गिर रहे थे, लेकिन आईटी और केमिकल परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन कोविड में जो लोग फंसे हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी इसके चार्ट में कि पिछले 5 सालों में इसका मूवमेंट कैसा रहा, कि इतना अच्छा शेयर है तो ये क्या गिरा नहीं। तो यहाँ हमको ये बात समझ में आ जाएगी पिछले 10 सालों के चार्ट में कि बराबर टाइम टाइम पे वो गिरा है और अभी अभी तो उसने फिर से चलना शुरू किया है। अगर यहाँ बात करें तो ये रेजिस्टेंस महीनों के बरसों के बाद टूटा है। हाँ, 5 सालों के चार्ट में आपको ये और क्लियर दिख जाएगा। ये वाला लेवल बहुत दिनों के बाद टूटा है दोस्तों, है ना। ये डेट क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा, और ये डेट क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा, नोट करके रख सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि हर वक्त पैसा नहीं बनता रहता है। यहाँ का फंसा हुआ आदमी यहाँ बड़ी मुश्किल से निकला और तब जाके ये यहाँ के हाई बन रहे हैं, और अभी तो उसने चलना उसके बाद शुरू ही नहीं किया। तो ऐसे 2020 में जो मैं कोविड के टाइम हाई की बात कर रहा था, ये हाई यहाँ बना था दोस्तों। उसके बाद से उसने वो हाई तोड़ा ही नहीं। तो ये सारी डिटेल, सेक्टर क्या है, क्या प्रोडक्ट है इसका, प्रोडक्ट की पूरी कहानी आप देख सकते हैं। साथ में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है। पिछले 10 सालों का आरओई 20% है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखेंगे तो 26% के रेट से बढ़ा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ है तो 24% है।
और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है तो 17% है। इस तरह के नंबर्स अगर हमको कहीं नज़र आते हैं आज किसी स्टॉक में, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक जो गुजर गया, ये कहानी जो गुजर गई है, अब इसकी कहानी सुन के आप खुश होते रहो। आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें देखें हम, उसमें क्या डिटेल आपको नज़र आ रही है, उससे मिलती जुलती डिटेल अगर आज किसी ग्रोइंग कंपनी में, आज किसी ग्रोथ स्टॉक में है तो उसमें आप पोजीशन बनाएंगे और फिर बने रहेंगे। सालों तक बने रहना, 20 सालों तक बना रहा कोई, बीच बीच में जब भी बाजार में तेजी आई होगी तो क्या कर लिया होगा, जो हम आपको कहते हैं हेयर कट, मतलब 20% 25% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अगर उसके बाद भी वो आगे भागता रहा, फिर एंट्री का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर बाजार गिर गया और आपने देखा कि 1000 रुपये का शेयर घट के 400 रुपये रह गया है, तो फिर से उसी पैसे से आपने री एंट्री की बात की, अगर किसी और स्टॉक में नहीं घुसे हैं तो। ऐसे करके आप उसमें बने रह सकते हैं। हर एक डिप में एक अच्छा शेयर हो तो आप अगर हेयर कट करते हैं पिक पे, तो बॉटम में दुगुने शेयर खरीदने की या उससे ज़्यादा शेयर खरीदने की प्रवृत्ति रखी जानी चाहिए। यहाँ पे आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी दिख ही रहा है। फिर कैश कन्वर्शन साइकिल कैसा है इसका, तो आपने देखा है कि ये दिन घटते चले गए हैं। यहाँ 113 मैक्सिमम था और यहाँ 58 पे आ गया है जो कि मिनिमम है। इसका मतलब इतनी तेज़ी से इसका पैसा रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से फिर वो मार्केट में गया, मार्केट से फिर पेमेंट कंपनी तक वापस आ गया। मतलब कंपनी ने जब पैसा लगाया और उससे वापस कंपनी तक पैसा आने का जो साइकिल है वो कैश कन्वर्शन साइकिल कहलाता है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग का क्या सिलसिला रहा, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग का क्या सिलसिला रहा। प्रमोटर 46 है दोस्तों, FII 19% है, DII 25% है और बाकी गवर्नमेंट का थोड़ा स्टेक है। पब्लिक के पास 9-10% की होल्डिंग है। और साथ में आप यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग जाके चेक कर सकते हैं कि रेटिंग कैसी रही इसकी। तो क्रेडिट रेटिंग में अगर आपको यहाँ पे AA+, A1+ दिख रहा है तो अच्छा होता है, AAA+ भी होता है दोस्तों। तो 23 लेवल्स होते हैं अलग अलग। तो ऐसे करके आप आगे के स्टॉक्स को आप स्टडी करेंगे। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब आप ट्रेंड लाइन में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स को भी आपको देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि इस तरह के मिलते जुलते पैरामीटर्स वाले कौन से स्टॉक है जो अब ग्रो कर रहे हैं, जिनकी कहानी अब लिखी जा रही है, और उनमें आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वीकनेस और थ्रेट्स कम है, तो आपने एंट्री कर भी ली तो आपको डर ये लगेगा कि सर ये अभी तो अच्छा है, लेकिन क्या भरोसा कि आगे भी अच्छा रहेगा। तो आप भी अगर कोई शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं तो वो 100 पे ही खड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। अभी अच्छा है तो 150 हो जाएगा, फिर गिर के 130 हो जाएगा, फिर आगे की कहानी बदलने लगेगी। तो आप कहीं ना कहीं 120, 115, 95 में बाहर निकल पाएंगे ना। तो इतना डरने की ज़रूरत क्या है। आप अभी को देख के पोजीशन बनाइए और अगर चीज़ें फिर और इम्प्रूव होती चली जाए तो उसमें आप पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये था कि लंबे समय तक किसी कंपनी पर भरोसा करोगे तो इतना बड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा कि हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ियों को कुछ न करना पड़े। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास हर शेयर ऐसा ही होगा। आप 10 शेयर उठाएंगे तो उसमें से 1 या 2 शेयर ऐसा आउट परफॉर्म करेंगे तो भी काम हो जाएगा। बाकी 6-7 शेयर आपका ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। और याद रखो दोस्तों, 2 शेयर ऐसे भी होंगे जो ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर से डर मिटाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एक इन्वेस्टर बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। www.speedearning.com वेबसाइट हमारी चेक कीजिए। आप अगर अकाउंट खुलवा के हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और एक और ऑफ़र है दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोर्स जो सबसे बड़ा हमारे 20 साल के पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है, वो बहुत बड़े डिस्काउंट में अवेलेबल होने जा रहा है। आप सब्सक्राइब करके रखें, आपके पास मैसेज आएगा, 3 घंटे के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप तत्काल उसको ख़रीद के अगर एक बार कोशिश करना शुरू किए तो जो पैसा आप सीखने में, जो टाइम आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखने में लगाएंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा होना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि मार्केट एक नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। अगर आपने सीख के किया तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और अगर आप बगैर सीखे यहीं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई सट्टा नहीं है, इससे खतरनाक कोई खेल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।